तो गाइस फर्स्ट वन जो है वो है दूल्हा। दूल्हे को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम। और साथ ही में दुल्हन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड, ब्राइड। नेक्स्ट वन है मंगेतर। मंगेतर को हम इंग्लिश में कहते हैं फियांसे, फियांसे। और साथ ही में नेक्स्ट वन जो है वो है बिचौलियाँ। वो कौन होते हैं? जो दोनों ही तरफ से होते हैं, जो शादी करवाते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं मैच मेकर, मैच मेकर। आगे जो है वो है सगाई या फिर मंगनी। सगाई या फिर मंगनी को हम इंग्लिश में कहते हैं एंगेजमेंट, एंगेजमेंट। और नेक्स्ट वन जो है वो है बारात। तो बारात को हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग प्रोसेशन, वेडिंग प्रोसेशन। और जो बाराती होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग गेस्ट, वेडिंग गेस्ट। नेक्स्ट वन है मंडप। तो मंडप को हम इंग्लिश में कहेंगे कैनोपी, कैनोपी। और एक सिंदूर की रस्म होती है शादी में, तो सिंदूर को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन, वर्मिलियन। नेक्स्ट वन है माला। माला को हम इंग्लिश में कहेंगे गारलैंड, गारलैंड। अब नेक्स्ट वन है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग चेन, वेडिंग चेन। इसके बाद जो नेक्स्ट है इट इज़ 7 फेरे, जो हिंदू धर्म में होते हैं। तो 7 फेरों को हम इंग्लिश में कहते हैं 7 vows, 7 vows। और 7 वचन जो होते हैं इनको हम इंग्लिश में कहेंगे 7 words, 7 words। शादी या फिर निकाह, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मैरिज, मैरिज। शादी करना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैरी, मैरी। और आप क्या बोल सकते हो? और आप कह सकते हो गेट मैरिड, गेट मैरिड। या फिर आप बोल सकते हो टाई द नॉट, टाई द नॉट। नेक्स्ट वन है शादी की रस्में। शादी में जितनी भी रस्में होती हैं उनको हम इंग्लिश में कहेंगे वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी। और पंडाल को हम इंग्लिश में कहेंगे मार्क्यू, मार्क्यू। और नेक्स्ट वन जो जूता चुराई की रस्म होती है, तो इस रस्म को हम इंग्लिश में कहेंगे शू स्टीलिंग सेरेमनी, शू स्टीलिंग सेरेमनी। साला या फिर साली, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, साली को हम इंग्लिश में कहेंगे सिस्टर इन लॉ। और साला को हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट वन जो है वो है मायका। तो मायके के घर को हम बोलते हैं मैटरनल हाउस, मैटरनल हाउस। और ससुराल वाले, इनको हम कहते हैं इंग्लिश में इन लॉज, इन लॉज। और ससुराल को मतलब जो घर होता है वहाँ का, उसे हम कहेंगे इन लॉज हाउस, इन लॉज हाउस। नेक्स्ट वन जो है इट इज़ बहू। बहू को हम इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। और जो घर जमाई होते हैं उन्हें हम कहेंगे रेजिडेंट सन इन लॉ, रेजिडेंट सन इन लॉ। और सिंपल जमाई को हम कहेंगे सन इन लॉ, सन इन लॉ। नेक्स्ट वन जो है वो है सास। तो सास को हम इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। उसके बाद है ससुर। ससुर को हम इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। और लास्ट वन है कन्यादान करना। तो कन्यादान को हम इंग्लिश में कहते हैं गिव अवे, गिव अवे।